अब हम करेंगे, हमने पढ़ लिया फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन के बारे में क्या है, सारी चीज जान ली। अब हम समझते हैं कि फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कैसे आप कोई भी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मेरे को दे रखा है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है 4/5 को मुझे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइन पे। पहली चीज ये चीज याद रखनी है, हमेशा जब भी आप नंबर लाइन बनाते हो फ्रैक्शन के अंदर, तो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है, उससे बाहर कभी नहीं जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी, 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। ठीक है, तो चुपचाप क्या करो, अगर कुछ भी बोल रहा है तो एक नंबर लाइन बना लो इस तरीके से, एक साइड 0 और एक साइड, इनके अलावा कुछ नहीं होगा इसके अंदर। कोई भी नंबर, कैसा भी नंबर, बहुत बड़ा नंबर दे दे, बहुत छोटा नंबर दे दे, कुछ भी दे दे, हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होता है। अब जैसे मुझे क्या दिखाना है, 4/5 क्या दिखाना है, सबसे पहले जो नीचे लिखा है डिनोमिनेटर, इसको चेक करना है आपको। डिनोमिनेटर को चेक करो, डिनोमिनेटर कितना है आपका, 5, कितना है, अब 5 का मतलब इस लाइन के 5 टुकड़े करने हैं। क्या करने हैं, 5 टुकड़े। पहला हो गया 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5। सारा खेल किसका है, डिनोमिनेटर का। पूरे फ्रैक्शन चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिनोमिनेटर। हर जगह हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को देखेंगे। 4/5 को रिप्रेजेंट करना है तो पहले एक लाइन बना लो, एक साइड 0 लिख लो, एक साइड क्या लिख लो, 1। अब डिनोमिनेटर को देखो क्या लिखा, कितने इससे बोले इसने, 5, तो 5 इससे कर दिए। अब 0 के बाद जो पहली चीज है, सबके नीचे 5 लिख लो जाके, 5 5 5, और इसके नीचे भी आएगा एक 5। अब ऊपर गिनती लिख लो, 1 2 3 4, यही आपको रिप्रेजेंट करना था, इस पे बस बॉक्स बना दो, तो ये आपका क्या हो गया, रिप्रेजेंट हो गया। ऐसी एक और 3/8, 3/8, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मेरे को, एक लाइन खींची 0 से 1। अब यहां देखा क्या है, 8, क्या है, तो कितने टुकड़े करने पड़ेंगे, 8। कितने टुकड़े करने पड़ेंगे, 8। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके नीचे बस आपको क्या करना है, सबके नीचे गिनती लिखनी है, 1/8 2/8 3/8 4/8 8/8। तो हमें क्या दिखाना है, 3/8। तो हमारा ये हो गया, 3/8 हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब कई बार क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए उसने आपको एक क्वेश्चन देना है, 4/4 दिखाओ, तो कोई बात नहीं, वैसे ही करो जैसे आता है। लाइन खींचो 0 से 1, नीचे कितने हैं, 4, 4 टुकड़े करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1/4 3/4 4/4, तो ये आपका हो गया। तो इस तरीके से कोई भी नंबर को मैं इजीली रिप्रेजेंट कर सकता हूं, किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दो तरह का से होते हैं हमारे पास, दो तरीके के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। एक में आपको बनाना है और एक में आपको चेक करना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है सेम फ्रैक्शंस। अगर मैं कह रहा हूं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में दो तरह के क्वेश्चन आपको दिखते हैं, जिसमें पहला होगा चेक करने वाला, चेक वेदर इक्विवेलेंट और नॉट, इक्विवेलेंट है या नहीं ये बताने वाले। जैसे एक क्वेश्चन आपको दे दिया, कह रहा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है, इसको आपको क्या करना है, चेक करना है। जैसे लिखा हुआ है 3/7 एंड 12/28,
इसमें आपको क्या करना है, चेक करके बताना है क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं। बहुत सारे तरीके हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म करके देख लो वो भी एक तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो वो भी एक तरीका है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखोगे वो भी एक तरीका है, पर सबसे इजी होता है एक एचसीएफ का भी तरीका है, एचसीएफ करके देख लो है या नहीं, पर सबसे इजी है सिंपलेस्ट फॉर्म करके देखो, काट के देखो। आपके पास फ्रैक्शन कौन से है, 3/7 है और कौन सा है 12/28। अब इसको काटना सिखाते हैं, काटते कैसे हैं, ऊपर नीचे कटिंग करनी है। चेक करो 3 और 7 क्या किसी की टेबल में आते हैं एक साथ, नहीं, तो ये कटेंगे नहीं। अब चेक करो 12 और 28 किसी की टेबल में आते हैं एक साथ, या हो सकता है ये इसकी टेबल में आता हो या ये इसकी टेबल में आता हो, ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं। तो अगर ये 3 की टेबल में आता है तो कितनी बारी में आता है, 3 की टेबल में कितनी बारी में आता है, 3 की टेबल में कितनी बारी में आता है, 3 की टेबल में सबसे पहले 2 पे गए, 2 तो बहुत बड़ा ले जाएगा तो 3 पे चलेगा, कितनी बारी में आता है 4 बारी में, पर ये 3 की टेबल में नहीं आता है तो वह कैंसिल हो गया। तो एक एक करके चेक करो, पहले 3 में चेक करो, 2 से कर सकता हूं पर बहुत ज्यादा जाएगा क्योंकि 28 14 बारी में आता है। 3 में चेक करा, तो जब 3 में चेक किया तो जब आप इसको काट रहे हो तो सबसे पहले आप चेक करो, अभी दोनों 4 की टेबल में मेरे को दिख रहे हैं, ये कितनी बारी में आता है 3 बारी में, तो यहां क्या लिख दिया 3। ये कितनी बारी में आता है 7 बारी में, तो क्या लिख दिया 7। तो जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा, जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, तो यहां पर क्या होगा 3/7, और ये भी कितना है 3/7, और ये भी कितना है, और ये दोनों क्या है बराबर। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो हम क्या बोलेंगे, ये इक्वल फ्रैक्शन है, ये इक्वल फ्रैक्शन। अब ना एक चीज और देखो, इसी में हम गलती करेंगे, जैसे लिखा, एक क्वेश्चन और कराता हूं, 4/8 एंड 3/6, आपको बोला चेक करो क्या ये इक्वल फ्रैक्शन है कि नहीं। तो आपने देखा 4/8 है, आपने देखा 3/6 है, ये कट गया 1 आ गया, ये इसको ऐसे कर लेते हैं 6/3 कर लेते हैं, चलो चेंज करते हैं इसको। तो आपने इसको काटा, ठीक है, सेम ही नंबर से ऊपर नीचे काट सकते हैं, अलग अलग नंबर से नहीं, ऐसा नहीं ऊपर वाले को 2 से काट दिया, नीचे वाले को 4 से काट दिया, सेम ही नंबर, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 2 जा, और ये ऐसे है और ये ऐसे है। अब ये बराबर नहीं है, जो नीचे लोग इसको भूल जाते हैं, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, बराबर है, नहीं है बराबर, क्योंकि इसका 2 किस में है डिनोमिनेटर में, और इसका 2 किस में है न्यूमरेटर, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होंगे, कभी नहीं हो सकता ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कभी भी नहीं। तो ये चीज का ध्यान रखना है, अगर आपका नीचे आ रहा है तो यहां लाइन बनाने की आदत डालो, तो ये ऊपर का है और ये किसका है नीचे का, तो हमें आदत है हम लोग क्या कर देते हैं मिक्स कर देते हैं, क्या कर देते हैं उसको मिक्स, तो मिक्स नहीं करना है, ये होता है पहला टाइप, ये होता है पहला टाइप, ठीक है। दूसरा, हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, दूसरा टाइप आता है जिसमें आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को खुद बनाना पड़ता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को आप बनाते हैं। आपको एक नंबर दिया है, जैसे एक नंबर दिया है जिसमें आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, आपको बोला है 3/5, 3/5 दिया है और क्वेश्चन है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है जिसमें न्यूमरेटर 12 हो जाए, न्यूमरेटर कितना हो जाए 12। 3/5 से एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को पैदा करो जिससे क्या उसका न्यूमरेटर कितना हो, जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बने वो कितना हो 12, ऐसा क्वेश्चन लिखा आएगा। एक तो चेक करने वाला है, उसमें तो कटिंग करके कर सकते हो, इसमें क्या करते हैं, देखो 3/5 है आपके पास, क्या है 3/5 है, किसको बनाना है, न्यूमरेटर को बनाना है, लिखा है ना किसको बनाना है, तो न्यूमरेटर को कितना बनाना है, तो जिसको बनाना है उसका न्यूमरेटर लिख लो, कितना हो गया 12, कितना हो गया। अब सोचो 3 को 12 कैसे बनाया जा सकता है, एक चीज आपको सिखा रहा हूं, जब मैं छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाता हूं तो मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप स्मॉल डिजिट से बिग डिजिट की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई,
और उल्टा अगर बिग से स्मॉल की तरफ आना है तो क्या करते हैं, डिवाइड। 3 से 12 जाना है तो 3 छोटा है, तो क्या मल्टीप्लाई करूं कि 12 बन जाए, 4। तो अगर मैंने इसके साथ 4 से किया है तो मुझे अपने आप नीचे भी किससे करना पड़ेगा, 4 से। जिसका क्वेश्चन है वही मेन है, डिनोमिनेटर तो उसके साथ चलेगा ही चलेगा। तो ये कितना हो गया, 20। कितना हो गया, तो यही आपका क्या आ गया, आंसर। ऐसे एक और सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, पर इस बार उसने बोला डिनोमिनेटर 50 होना चाहिए। डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, तो फ्रैक्शन तो सेम है 3/5, पर बनाना किस बार है इसको, डिनोमिनेटर को। किसको बनाना है, किसको बनाना है, तो 5 को क्या बनाना है, तो मैं न्यूमरेटर को देखूंगा भी नहीं, मेरे को जिसका क्वेश्चन दिया है मैं उसी को ही सॉल्व करता हूं। 5 को 50 बनाने के लिए मैंने 10 से इंटू किया, तो मुझे ऊपर भी किससे करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आ गया, 30 अपॉन में 50, 30 अपॉन में। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा था, एक और कराते हैं। फोर्टीन अपॉन में 63, ये है क्वेश्चन। और इसमें आपको जो बनाना है, डिनोमिनेटर को आपको बनाना है, ये 81 कर लेते हैं, 81 और 18 कर लेते हैं। डिनोमिनेटर को आपको 9 बनाना है। डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, अब फ्रैक्शन क्या है, 18/81 है। डिनोमिनेटर क्या बनना चाहिए, मैं बड़े से कहां जा रहा हूं, बड़े से कहां जा रहा हूं, बड़े से आप कहां चले गए, तो मैं 81 में किसको डिवाइड करूं कि 9 आ जाए, 9 को। तो न्यूमरेटर को नहीं देखना, किससे डिवाइड किया, 9 से। किससे डिवाइड किया, तो क्या आ गया, तो जिससे यहां किया वहां से ऊपर भी सेम ऐसी, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 2/9। क्या हो जाएगा, 2/9। तो ये है कॉन्सेप्ट किसका, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें पहला है जिसमें आपको चेक करना पड़ता है, कई बार दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा जैसे यहां अभी किया था, कई बार एक को ही काट के पता लग जाएगा कि सेम आ रहा है कि नहीं। सेम आता है तो नीचे क्या लिखेंगे, यस दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, नहीं आएगा तो नो लिख देना। फिर बनाने वाले में आपको देखना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है, आपको चेक करना पड़ता है कि किसको बदलना है। जैसे इसमें न्यूमरेटर को बदलना है तो डिनोमिनेटर का कोई काम नहीं है, जो न्यूमरेटर के साथ करूंगा वो डिनोमिनेटर के साथ करना ही पड़ेगा। जैसे यहां पर डिनोमिनेटर को बदलना था तो न्यूमरेटर का कोई काम नहीं है, जो न्यूमरेटर के साथ करना है वो डिनोमिनेटर के साथ करना ही पड़ेगा। अब सेम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से ही बनते हैं आपके बॉक्स वाले क्वेश्चन। बॉक्स वाले क्वेश्चन में आपको एक टर्म मिसिंग होती है और निकालनी होती है। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, 2/3 या बॉक्स है और यहां पर क्या है 15, तो आपको सोचना है, बस दिख रहा है ना, छोटे से कहां गए, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ेगा, छोटे से कहां गए, बड़े में, तो क्या करना पड़ेगा, तो 3 में किसको मल्टीप्लाई किया, अब इसको तो देख ही नहीं सकता, ये किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 5 से, तो 2 को भी किससे कर दो, इसको भी 5 से कह रहा है तो इसको भी किससे कर दो, तो आंसर कितना आ गया। यही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का यहां पर चलता है। जैसे यहां पर है 4 और यहां पर है 12, नीचे है 15 और यहां पर हमें नहीं पता, तो मैं 12 से 4 कैसे बनाऊंगा, किससे डिवाइड किया होगा आपने मेरे को, 3 से, तो 15 को 3 से कर दो, कितना हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट किसका है, पूरा कॉन्सेप्ट है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। तो यहां से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, इजी होते हैं। फिर एक आता है लाइक फ्रैक्शन। क्या होते हैं लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शंस। एक है लाइक फ्रैक्शंस और एक क्या है अनलाइक फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट और लाइक में बहुत फर्क है, दोनों सेम नहीं होते हैं। अगर मैं कह रहा हूं 2/8 और 2/8,
ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है कि नहीं, लाइक फ्रैक्शन है कि नहीं? हाँ जी भाई, लाइक फ्रैक्शन, कार्तिक भाई, लाइक फ्रैक्शन है कि नहीं? क्या होते हैं लाइक फ्रैक्शंस? दोनों सेम होते हैं। न्यूमरेटर न्यूमरेटर के बराबर, डिनोमिनेटर। तो ये कैसा फ्रैक्शन है? ये है लाइक। ये कैसा है? अगर मैं कह रहा हूं 3/4 यानी 3/12 और 2/8, ये इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/4, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/4। इक्विवेलेंट है पर लाइक नहीं है। लाइक फ्रैक्शन बनने के लिए न्यूमरेटर, दोनों के न्यूमरेटर को क्या होना पड़ेगा? सेम, और डिनोमिनेटर को भी क्या होना पड़ेगा? सेम। अगर ऐसा है तो आप लाइक है। तो दुनिया के सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जरूरी नहीं है वो लाइक हो, वो लाइक हो भी सकते हैं, लाइक नहीं भी हो सकते हैं। तो ये लाइक नहीं है पर इक्विवेलेंट है, लाइक नहीं है, लाइक नहीं है। तो इतनी कहानी हमारे पास किसकी है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की है। अब एक क्वेश्चन है, कर लेते हैं थोड़ा सा। एक क्वेश्चन है, एक लड़का है रघु, ठीक है, उसकी एज है 24 और उसने रिटायरमेंट, उसने जॉब को जब ज्वाइन किया था, उसने एक जॉब स्टार्ट करी थी, जॉब स्टार्ट करी थी जब उसकी उम्र कितनी थी? 24 ईयर्स, ठीक है, और उसने रिटायरमेंट लिया 60 ईयर्स में जाके। रघु नाम के आदमी ने जॉब स्टार्ट करी जब वो 24 साल का था, रिटायर्ड हुआ कितने साल में? 60 साल में। अब आपको बताना है कि उसने कितने साल जॉब करी, फ्रैक्शन बताना है कि कितने साल उसने जॉब करी, फ्रैक्शन ऑफ ईयर उसने वर्क किया, वो आपको क्या करना है? बताना है। कितने साल उसने जॉब किया वो आपको क्या करना है? बताना है। सबसे पहले इसको माइनस करना पड़ेगा ना, तभी पता लगेगा ना। क्या करो, इसको माइनस कर दो। ये हो गया 10, 6 हो गया, ये हो गया आपका 5, और ये कितना हो गया आपका? 16। कितना हो गया? 16।